दमोह में कई हिंदूवादी संगठनों ने ईसाई मिशनरी और मुस्लिम संस्थाओं के कार्यालयों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और चेतावनी भी दी है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ईसाई मिशनरी और गंगा जमुना स्कूल के संचालक पर कार्रवाई के लिए पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और इसी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दी है, जिसके लिए पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन दिया था 22 अगस्त को, जिसपे हम लोगों ने मांग की थी कि वहाँ के छात्रावास वार्डन, प्रबंधन समिति आधारशिला की और स्कूल के प्राचार्य पर मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि दो बच्चे नाबालिग बच्चे वहाँ से भाग गए थे, जिन्होंने अपने बयान दिए थे कि भाई हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जबरन बाइबल पढ़ाई जा रही है। वहाँ भी बहुत सारी जगहों पर अवैध कब्जा है उनका, फंडिंग से लेकर अन्य चीज़ों को, बच्चों के साथ क्या हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी के सामने सबूत के साथ पेश करेंगे और बताएंगे कि आपका प्रशासन किस तरीके से यहाँ बैठा हुआ है। उन बिंदुओं पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और गंगा जमुना स्कूल के मामले में अभी नोटिस इशू हुए हैं 82-83 फुटी के, और अन्य जो मामले उठाए हैं उनमें सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी ऐसा विषय है जो संवेदनशील है उसमें एज पर लॉ कानून अनुसार विधि सम्मत जो कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, हिंदूवादी संगठन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, जानकारी दीजिएगा। देखिए, धर्मांतरण का गढ़ दमोह बन गया है और दमोह में धर्मांतरण का दंगल रुक नहीं रहा है। और जो रिपोर्ट्स हैं गंगा जमुना जो स्कूल वाली हिजाब कांड की, उसमें भी प्रशासन की एक और लापरवाही सामने आई है। हैरत की बात तो ये है कि पुलिस ने की जो जांच है उस पर कोई खास आंच नहीं आई है, कई आरोपी अब तक अरेस्ट नहीं हुए। अब ऐसे में हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है और इलेक्शन से ठीक पहले ये जो देखिए बजरंगबली की एंट्री होती नजर आ रही है, वो उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान कर दिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की चुनावी सरगर्मी के बीच में हिंदूवादी संगठनों का ये मोर्चा देखिए एमपी की सियासत और आगे बढ़ाएगा। और जिस तरीके से कर्नाटक में देखिए बजरंगबली का जो जिस तरीके से सियासी घमासान मचा, तो हो सकता है कि आगामी दिन में मध्य प्रदेश में भी ऐसे हालात बन जाए। देखिए, हालांकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों ही की राजनीतिक जो परिदृश्य है, सेंटिमेंट्स हैं, वो एकदम रसिका बदले हुए हैं। यहाँ पर एकदम धार्मिक नाव में पॉलिटिकल पार्टियां सवार रही हैं और जो ज़्यादा धार्मिक नाव में डुबकी लगाती रही हैं बैतरणी में या नदी में, उनकी देखिए नैया पार लगी है। लिहाजा अब ये हिंदूवादी संगठनों की एंट्री ये सियासी कनेक्शन की ओर तो इशारा कर ही रही है। लेकिन क्या दंगल दमोह में जो धर्मांतरण का है वो रुक गया? ये तमाम जो अलग अलग सवाल हैं वो इस वक्त बकयास बनकर गूंज रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक सामने नहीं आया। और साथ ही साथ वो क्लोजर रिपोर्ट जो धर्मांतरण को लेकर और हिजाब गंगा जमुना स्कूल को लेकर पुलिस की है, उस पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रमोद, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि दमोह की स्थिति में हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों में वैसा माहौल आ गया है कि लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे इस पर राजनीति भी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे कि हिंदूवादी संगठन की एंट्री सियासी हलचल की ओर इशारा करती है। प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। दमोह में कई हिंदूवादी संगठनों ने ईसाई मिशनरी और जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे